बादल हट जाए तो आकाश का टुकड़ा दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। छिद्र हो जाएं बादलों में तो प्रकाश की रोशनी आनी शुरू हो जाती, सूरज के दर्शन होने लगते हैं। ठीक ऐसे ही बुद्धि जब तक विचार से बहुत ज़्यादा आवृत है और एक परत नहीं है विचार की, हजारों परतें हैं जिससे कोई प्याज को छीलता चला जाता अपरत है। और एक परत नहीं है विचार की, हजारों परतें हैं जिससे कोई प्याज को छीलता चला जाया तो परत के भीतर परत, परत के भीतर परत। ठीक ऐसे विचार प्याज की तरह है। एक विचार की परत को हटाएं, दूसरी परत सामने आ जाती है, दूसरे को हटाएं, तीसरी आ जाती है। एक विचार को हटाएं, दूसरा विचार मौजूद, दूसरे को हटाएं, तीसरा मौजूद। ये परत दर परत विचार को हटाएं, दूसरा विचार मौजूद, दूसरे को हटाएं, तीसरा मौजूद। ये परत दर परत विचार है। ये हमने जन्मों में इकट्ठे किए, जन्मों जन्मों में। ये धूल है जो हमारी लंबी यात्रा में हमारे मन पे इकट्ठी हो गई, जिससे कोई यात्री रास्ते पे चले तो धूल इकट्ठी होती चली जाए, और उसने कभी स्नान न किया और यात्रा करता ही रहा हो, और उसने कभी स्नान न किया हो और यात्रा करता ही रहा हो, तो बहुत धूल इकट्ठे हो जाए, यात्री का पता ही न चले कि वो कहाँ खो गया है। ध्यान स्नान है बुद्धि का, और जो ध्यान नहीं संभाल पा रहा है उसकी बुद्धि कचरे से लद जाएगी। स्वाभाविक प्रतिपल संस्कार पढ़ रहे हैं हर घड़ी। पूरे दिन में वैज्ञानिक कहते हैं कोई 10 लाख संस्कार बुद्धि पे पढ़ते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं 10 लाख कहाँ से पढ़ते होंगे। हर चीज़ का संस्कार पढ़ रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये संस्कार पढ़ रहा है। पक्षी आवाज़ कर रहा है, वो संस्कार पढ़ रहा है। एक कार का हॉर्न बजा, वो संस्कार पढ़ा। वृक्ष में हवा दौड़ है, वो संस्कार पढ़ रहा है। एक कार का हॉर्न बजा, वो संस्कार पढ़ा। वृक्ष में हवा दौड़ी, वो संस्कार पढ़ा। पैर में एक चींटी ने काटा, वो संस्कार पढ़ा। सिर में थोड़ी पीड़ा हुई, वो संस्कार पढ़ा। पढ़ रहे हैं 10 लाख संस्कार दिन भर में, 24 घंटे में, और ये सब इकट्ठे होते जाने हैं। ये संस्कार धूल हैं और ये हम जन्मों से इकट्ठे कर रहे हैं, इसलिए बहुत परते इकट्ठे हो गट्टे होते जा रहे हैं। ये संस्कार धूल हैं और ये हम जन्मों से इकट्ठे कर रहे हैं, इसलिए बहुत परतें इकट्ठे हो गए। जब आप सोए हैं तब भी संस्कार पढ़ रहे हैं, नींद लगी है आपकी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बुद्धि पूरे वक्त काम कर रही है। बाहर कोई आवाज़ होगी, नींद में भी संस्कार पढ़ रहा है, गर्मी पढ़ेगी, संस्कार पढ़ रहा है। मच्छर आवाज़ कर रन में भी संस्कार पढ़ रहा है, गर्मी पढ़ेगी, संस्कार पढ़ रहा है। मच्छर आवाज़ कर रहे हैं, संस्कार पढ़ रहा है। करवट बदली, संस्कार पढ़ रहा है। गर्मी है, सर्दी है, पूरे समय बुद्धि इकट्ठा कर रहे हैं। हर चोट बुद्धि की क्षमता बहुत ज़्यादा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अनंत संस्कार बुद्धि की क्षमता बहुत ज़्यादा है। वैज्ञानिक बहुत अनंत संस्कार बुद्धि इकट्ठी कर सकती है। आपके इस छोटे से सिर के भीतर कोई 7 करोड़ सेल है और एक एक सेल अरबों संस्कार इकट्ठा कर सकता है, इसलिए कोई अंत नहीं। सारे दुनिया का जितना ज्ञान है वह एक आदमी की बुद्धि में समाया जा सकता है। ये जो इकट्ठी होती परतें हैं, इनके कारण आप आच्छादित हैं। इस आच्छादन को तोड़ना पड़ेगा। इस तोड़ने का प्रारंभ बुद्धिमान साधक को चाहिए। पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे। इसलिए मौन का इतना मूल्य है। मौन का अर्थ है आप बाहर और भीतर बोलना बंद कर रहे हैं, क्योंकि बोलना बुद्धि की बड़ी गहरी प्रक्रिया है। बोलने के द्वारा बुद्धि बहुत कुछ इकट्ठा करती रहती है, और जो भी आप बोलते हैं वो आप सिर्फ बोलते नहीं, बोला हुआ आप सुनते भी हैं। उसके संस्कार और सघन हो जाते हैं। जब आप एक ही बात बार बार बोलते नहीं हैं, बोला हुआ आप सुनते भी हैं, उसके संस्कार और सघन हो जाते हैं। जब आप एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं तो आपको पता नहीं कि आप बार बार सुन भी रहे हैं, संस्कार गहरे होते जा रहे हैं, और आप कचरा बोलते रहते हैं। सुबह अखबार पढ़ लिया है, फिर दिन भर उसी को लोगों को बोले चले जा रहे हैं, कोई व्यर्थ की बात।
बोले चले जा रहे हैं। कोई व्यर्थ की बात जिसका कोई भी मूल्य नहीं, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है, उसे बोलने से हानि निश्चित हुई है। क्योंकि न केवल आपने दूसरे के मन में कचरा डाला है जो कि हिंसा है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो आप बोल के दूसरे के मन में डाल दिए। और जब आप बोल रहे थे तो आपने फिर से सुन लिया है, वो आपके भीतर दोबारा गहरा हो गया है, उसकी फिर से संस्कार पड़ गया है, फिर कंडीशनिंग हो गया है। अगर आप एक असत्य को भी बार बार बोलते रहें तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि वो असत्य है। इतने संस्कार भीतर पड़ जाएंगे कि वो लगने लगेगा सत्य है। अडोल्फ हिटलर ने कहा है कि कोई भी असत्य को सत्य करना हो तो एक ही तरकीब है, उसे बोले चले जाओ, दूसरे ही मान लेंगे। ऐसा नहीं, आप खुद भी मान लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में देखें, कई असत्य आपको सत्य मालूम पड़ने लगे, क्योंकि आप इतने दिन से बोल रहे हैं कि अब आपको भी स्मरण नहीं रहा कि पहले दिन ये बात असत्य थी। बहुत बार संस्कार पड़ जाने से गहरे हो जाती, लीक बन जाती है। पहला काम है साधक के लिए कि वो वाणी को संयत कर ले, वही बोले जो बिल्कुल अनिवार्य होगा, परिहारी को बोले, व्यर्थ को ना बोले। व्यर्थ को बोल के बड़ी झंझट में पड़ते हैं, क्योंकि बोल के आप ही थोड़ी बोलते हैं। दूसरा जवाब भी देखा, थोड़ा आप सोचें कि अगर आप संयत रहे होते, मौन रहे होते, तो कितने उपद्रव आपके जीवन से बच गए होते। बोल के आप न मालूम कितने उपद्रवों में पड़ रहे हैं। फिर उनको बचाने के लिए और बोलना पपद्रव आपके जीवन से बच गए होते। बोल के आप न मालूम कितने उपद्रवों में पड़ रहे हैं, फिर उनको बचाने के लिए और बोलना पड़ता है। फिर ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है, एक विशेष सर्किल, एक दुष्ट चक्र है जिसका फिर कोई अंत नहीं है। इसलिए साधु चुप हो जाता है, उतना ही बोलता है जितना अनिवार्य है, और उतना ही बोलता है जिससे किसी का हित हो सकेगा, अन्यथा मौन रह जाता है। वाणी को जब आप बाहर से रोकेंगे तो भी जरूरी नहीं कि भीतर रुक जाए, क्योंकि आप दूसरे से न बोलें तो खुद से बोलते रहते हैं। बैठे हैं और खुद ही से बात चल रहे हैं। ये खुद ही से चलने वाली बात भी संस्कार निर्मित करती है, क्योंकि जब आप अपने से बोल रहे हैं तब भी मन सुन रहा है, और जो भी आप बोल रहे हैं उसकी आप लकीर जोर से खोद रहे हैं अपने भीतर। खुद से भी बोलना बंद करें। वाणी बड़ा उपद्रव है। ज़रूरी नहीं है कि उपद्रव ही हो, हमने उपद्रव बना लिया है। भीतर भी धीरे धीरे बोलना बंद करें। चुप्पी साथ है, मौन को फैलने दे। जितना जितना मौन फैलेगा उतना उतना मन विसर्जित होता चला जाए। जैसे जैसे मौन घना होगा वैसे वैसे बादल तिरोहित होने लगेगी, जगह जगह से छिद्र टूटने लगेगी और रोशनी भीतर की आने लगेगी। धर्म का सारे धर्मों का आधार ही आने लगेगी। धर्म का सारे धर्मों का आधार मौन है। महावीर 12 वर्ष मौन रहे। बुद्ध ने अनेक अनेक दिन मौन में बिताए। जीसस बोलने के पहले मौन में चले गए। जीसस बोलने के पहले, 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 जीसस बोलने के पहले मौन में चले गए। 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 जीसस बोलने की पहली ट्यूनिंग ब्रह्म से जुड़ जाती है। वो मौन का कांटा ही हमें आभास से भीतर ले जाता है और सत्य से जोड़ देता है। इसलिए हमने साधु को मुनि कहा है। मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया है, जो भीतर चुप हो गया है। असल में वही बोलने का अधिकारी है। जो भीतर चुप हो गया है असल में वही बोलने का अधिकारी है जो भीतर चुप हो गया हो, क्योंकि उसके बोलने का कुछ मूल्य होगा। क्योंकि बोलने का अर्थ होगा उसने कुछ जाना है जिसे वो दे रहा है।